नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन। वीडियो रहेगी दोस्तों वो शेनिगन वीज़ा को लेकर के है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए सोच रहे हैं या आप सोच रहे हो कि शेनिगन की किस कंट्री में घूमा जाए और कहाँ का वीज़ा अप्लाई किया जाए, तो उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। वीडियो में मैं टॉप 10 कंट्रीज़ जिनके रिजेक्शन रेट कम है उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, और वो 10 से होते हुए 1 पर जाएंगे। तो लास्ट तक वीडियो देख लेना, आपको पता लगेगा कि लास्ट में कौन सी कंट्री है जिसने सबसे कम शेनिगन को रिफ्यूज़ किया है। और दूसरा ये है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सी वीडियोस हैं इसके अंदर जिसमें हमने लोगों को बताया हो कि क्या करने से आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले जो आ रहा है वो है इटली का। इटली के अंदर जो, क्यों मेरे सामने मैंने अपना खोल करके वो रखा हुआ है सारा, इटली का रिजेक्शन रेट जो है वो 12.7% रहा है। नेक्स्ट इस लाइन में पड़ती है आपकी ग्रीस। ग्रीस का जो रिजेक्शन रेट है वो भी 12.5% का ही रहा है। फिर नंबर 8 पर जो है वो है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का जो रिजेक्शन रेट है वो 12% पर है। नेक्स्ट आता है पोलैंड। पोलैंड का जो रिफ्यूज़ल रेट है वो 11.6 है। फिर भी हम पोलैंड को थोड़ा सा इतना बढ़िया उस जगह पे नहीं मानते हैं टूरिज़्म बेसिस पर, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है क्योंकि उसका जो रिफ्यूज़ल रेट है वो कम है। नेक्स्ट आता है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग एक मतलब रिचेस्ट कंट्री है शेनिगन का, बहुत छोटा सा कंट्री है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसके जो सक्सेस रेट है वो हाई है और कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट लेवल पे आता है फिनलैंड। जो फिनलैंड है उसका रिजेक्शन रेट कम है, लेकिन रिसेंटली देखने में आया था कि फिनलैंड ने काफ़ी रिफ्यूज़ल्स किए हैं, इवन यूके के बाद भी रिफ्यूज़ दे रहा है। अगर आप इंटरव्यू दे सकते हैं और अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप फिनलैंड को ज़रूर चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेनली वो लोग ज़्यादातर केसेस में इंटरव्यू बेसिस पर ही वीज़ा देते हैं। तो आप अगर उसको देखेंगे तो वो आप ये ध्यान रखना कि आप इंग्लिश बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। नेक्स्ट आता है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया जो है वो 9.7% है। फिनलैंड का सॉरी मैं बता नहीं पाया था, फिनलैंड का भी 9.7% है। लग्जमबर्ग का 10.5% था। स्लोवाकिया जो है वो 9.7% इसका जो है वो रिजेक्शन रेट है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इनको वीज़ा मिल जाता है। तो स्लोवाकिया में भी यही है कि कोशिश करना कि अगर इंटरव्यू दे पाएँ तो डाल दीजिए। ये कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें से कुछ कंट्रीज़ आपको इंटरव्यू लेंगी, और इंटरव्यू में अगर आपने सही सही चीज़ें बता दी, उसको कन्विंस कर लिया, तो बहुत ईजिली वो वीज़ा आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है लैटविया। लैटविया का रिजेक्शन रेट 9.5% है, और लैटविया एक सुंदर कंट्री है। मतलब गर्मियों में अगर आप सोच रहे हैं तो रीगा जो है वो उसकी कैपिटल है, बहुत सुंदर है। आप अगर सिर्फ लैटविया करके और लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया 3 कंट्रीज़ का भी आप करना चाहे तो उसको आप कर सकते हैं। वापस आप नीदरलैंड से यहाँ कर सकते हो, तो ये एक आइटनरी उसकी बन सकती है साथ में। नेक्स्ट आपका लिथुआनिया आता है। वही मैंने बताया, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तीनों इकट्ठी ही हैं, और लिथुआनिया का जो रिफ्यूज़ल रेट है वो सिर्फ 7.8% है, तो वो भी एक अच्छी कंट्री रहती है। और जो नंबर 1 पे यहाँ पर रहा है वो है आइसलैंड, क्योंकि आइसलैंड का रिजेक्शन रेट सिर्फ 1.9% है। मतलब रियलिटी है, आइसलैंड अगर आप चूज़ कर रहे हो तो आइसलैंड में वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन वही मैंने बोला कि इंटरव्यू बहुत होते हैं इन कंट्रीज़ के अंदर। जो ये कंट्रीज़ हैं जो जिनके रिजेक्शन रेट बहुत कम है, उन कंट्रीज़ की एक ही प्रॉब्लम है, वो इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू के बेसिस पर ही केस डिसाइड करते हैं। तो अगर ये चीज़ें आपको लगता है आप जेन्युइन है, आप इंटरव्यू फेस कर सकते हैं, कोई किसी तरह की भी इशू नहीं है, तो फिर ये इन कंट्रीज़ में आप लोग ज़रूर कर लेना अप्लाई, क्योंकि यहाँ आपको सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी मिलती है। बाकी टीम को अगर आपके मन में है आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है, या आप लोग सोच रहे हैं कि आपको घूम करके आना है, तो टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स वगैरह वो उठा लेते हैं। अपॉइंटमेंट्स की बहुत दिक्कत आती है, तो एटलीस्ट आप 2 महीने 3 महीने पहले प्लान करिए। तो 2-3 महीने एडवांस में अगर आप प्लान करते हैं तो फिर इंटरव्यू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सॉरी अपॉइंटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो चीज़ें आपको मिलेंगी प्रॉपर आप उस चीज़ को स्टडी कर लीजिएगा। टिकट के बारे में क्या होता है, कौन कौन सी फ़्लाइट्स हैं, कब जा रही है, कब वापस आ रही है, किस टाइम पहुंच रही है, ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। कौन सा होटल आपका है, होटल है, हॉस्टल है, आइटनरी क्या क्या है, कहाँ घूम करके आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं। तो उससे बाहर वो भी कुछ नहीं पूछते, उसी के अंदर से आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बाकी आप सब ने साथ दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों, थैंक यू।